सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त के लिए पोलिंग। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और मुत्तहिदा की निगहत मिर्जा मद्दे मुकाबिल। सेनेट की नशिस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 116 है। पीटीआई और जमात इस्लामी का बाइकॉट। पोलिंग का अमल खत्म होने में 1 घंटा बाकी। फरियाल तालपुर, शर्जिल इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद खनी, जाम खान शोरो, अली खुर्शीदी, अली हसन जरदारी, नजम मिर्जा और दीगर ने वोट कास्ट किया। सेनेट का इलेक्शन है, यहाँ पे आए हैं और इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से जीत रहे हैं। जो बजट था उसमें ज़रूर कुछ रखी गई फंड्स, लेकिन उसमें भी हम लोग मुतमईन नहीं थे, तो इस दफ़ा पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छे उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने वाज़ेह किया, बजट में सिंध के लिए ज्यादा फंड्स होंगे। पीने के पानी के लिए बजट मख्तस करना तरजीह होगा। भारत को 2 टोक पैगाम दिया, हमला करोगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ दिन में कुछ यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है और साउथ डिस्ट्रिक्ट में भी ये वाक़यात हुए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का स्ट्रीट क्राइम में इजाफे का एतराफ़। ट्रैफिक हादसात में कमी का भी दावा किया। वाज़ेह किया, पुलिस को जदीद असलहा दिया, जराइम को रोका, अवाम को सहूलियात की फराहमी को तरजीह करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चूँकि इस सूबे में लगभग 2/3 अक्सरियत मौजूद है, लगता उमूमी तौर पे ऐसा ही है कि वो यकीनी तौर पे जीत जो है वो उनकी होगी। 2 जमातें ऐसी हैं कि जिनके अराकीन मौजूद है। पहली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरा है जमात इस्लामी। इस सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके ये मैसेज दिया है कि हम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह इत्यादी थे और इत्यादी हैं। एहतजाजन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, पीपल्स पार्टी के पास ऐवान में 2/3 अक्सरियत है। पीटीआई जमात इस्लामी ने इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर पीपल्स पार्टी की हिमायत की। निगहत मिर्जा ने एतमाद पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह किया, कराची के वसाइल पर सबका हक है। मैं अपनी पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया और मुझे फख्र है कि मैं एक पूरे माफिया के खिलाफ खड़ी होकर इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हूँ। कराची के वसाइल पर सबका हक है, लेकिन कराची के मसाइल पे बोलने को कोई शख्स तैयार नहीं है। आज अगर हम सुकून से बैठे हैं, आज अगर दुश्मन को ये जुर्रत नहीं हो रही है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखे, उसकी वजह है नवाज शरीफ का वो फैसला और 2 टोक जवाब जो उन्होंने पूरे दुनिया के लोगों को बताया कि हम अमन पसंद लोग हैं। नौजवान तालीम पर तवज्जो दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी का मशवरा। वाज़ेह किया, हमारी दफ़ाई क़ुव्वत आर्मी चीफ के हाथों में है। फहद शफीक बोले, कराची में 1.5 लाख नौजवानों को IT ट्रेनिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने लैपटॉप की तकसीम के लिए कमेटी बनाई। लैपटॉप के हवाले से एक बड़े पैमाने पर फेडरल मिनिस्टर्स और सीनियर लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। वज़ीर आज़म इस वक्त 2 चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, एक इकॉनमी रिवाइवल और एक यूथ एम्पावरमेंट। टेक्निकल और वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं हम वो कराते हैं, ऑनलाइन आपने उसमें अप्लाई करना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। अब रेलवेज के 5 लग्जरी सैलून्स को कोई भी मुसाफिर बुक करवा सकेगा। वज़ीर आज़म, वज़ीर रेलवे, चेयरमैन रेलवे के सैलून्स मुसाफिरों के लिए भी दस्तयाब होंगे। लग्जरी सैलून्स की बुकिंग के लिए किरायों का भी ऐलान कर दिया गया। कराची से लाहौर लग्जरी सैलून्स का टिकट 6 लाख रुपए में मिलेगा। लाहौर से इस्लामाबाद लग्जरी सैलून्स में 1.5 लाख रुपए में सफर किया जा सकेगा। डीजी एंटी करप्शन FIA को शो कॉज नोटिस। डायरेक्टर स्टेट बैंक, डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल के भी काबिले जमानत वारंट जारी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने अफसरान को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की। बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर वारंट जारी किए गए। तफ्तीशी अफसरान के सर्कल्स सरबराहों को भी इजहार वजूह के नोटिस जारी किए गए। कमिश्नर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कोशा। मुख्तलिफ मकामात के तूफानी दौरे, हिदायत जारी की। सर सैयद गर्ल्स कॉलेज जहांगीराबाद नाला, कराची ट्रांसपोर्ट बस स्टॉप का दौरा।
बख्तियारी यूथ सेंटर में तामीराती काम का जायजा लिया। न्यू कराची, कलंदरिया चौक, करीमाबाद अंडरपास भी गए। अंडरपास का काम तेज करने का हुक्म। जिला बस्ती से तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाने की हिदायत। पानी की किल्लत ने कराची वालों को रुला दिया। पाइपलाइन मुतासर होने से शहरियों को पानी की किल्लत का सामना। कोरंगी 48B के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शिकवा किया, बिजली मिलती है न पानी। बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। ईरानी काउंसिल जनरल ने वीज़ा सहूलत और तिजारत में अहम किरदार अदा किया। मुराद अली शाह की हसन नूरयान से अलविदाई मुलाकात में बातचीत। नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। सुबकदोश काउंसिल जनरल ने सिंध को दूसरा घर करार दिया। कराची की रोशनियां बहाल करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, हर गुजरते दिन के साथ अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। मुलाकात में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। पहले प्लास्टिक बैग के मुतबादिल लाएं, फिर पाबंदी लगाएं। कराची चैम्बर का मुतालबा। सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरफीन और नायब सदर फैसल खलील ने मौसमियाती तब्दीली को आलमी मसला करार दिया। स्टेक होल्डर से मुशावरत करने पर जोर। क्लाइमेट चेंज का मामला पूरी दुनिया के अंदर है और आप ये देखें कि इनिशिएटिव तो किसी को लेना होगा। मैं बस एक बात ज़रूरी होती है कि अगर कोई भी फ़ैसला करें ना, उसमें स्टेक होल्डर्स को, बिज़नेस कम्युनिटीज़ को आप लेके कुछ टाइम सेट करें कि जी ये चीज़ ख़त्म करनी है, अगर गलत है तो उसको ख़त्म कर दें। FPCCI ने टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीम को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर अमान पराशा ने मुतालबा किया, टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। वाज़े किया, ताजरों को हरासा करने का कोई भी इक़दाम कबूल नहीं। तमाम जो ऑर्डिनेंस इशू है, इसकी तमाम तीनों शिकों को मुस्तरद करते हैं FPCCI और तमाम बिजनेस कम्युनिटीज़ को मुस्तरद करती है। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर आसानियाँ पैदा की जाएँ कारोबार के अंदर, ना कि आप ऐसी चीज़ें लाएँ जिससे बहुत मुश्किलात पेश आए। लियाकताबाद चूना डिपो के करीब इमारत में आते जदगी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत के अंदर से 10 सिलेंडर्स भी निकाले गए। इंटरबोर्ड हुक्काम नकल माफिया के सामने बेबस। माफिया को लगाम डालने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। सेकेंड ईयर बॉटनी का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। मरीज के इम्तिहानी सेंटर में बिजली गायब। तालिबात ने पसीने से शराबूर होकर पेपर दिया। DG कॉलेज सिंध नवीद रब सिद्दीकी का सिराजुद्दौला कॉलेज का दौरा। तलबा को बाहर बिठाने पर इजहार बरहमी। तलबा से नकल का मवाद बरामद होने पर पेपर जब्त। बच्चों की जो इम्तिहानी ज़रूरियात हैं उसको सामने रखते हुए भरपूर उनकी फराहमी को यकीनी भी बनाएंगे। और मैंने ताकीद भी कर दी है स्टाफ को, जितने भी कॉलेजेस हैं, कि वो बच्चों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको वो भरपूर तरीके से पूरा करें। इम्तिहानात में पर्चों का सोशल मीडिया पर लीक होने का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम की मावनत के लिए सेक्रेटरी इंटरबोर्ड का तकर्रुर। बोर्ड सेक्रेटरी पेपर आउट होने की इत्तला टीम को देंगे। साइबर क्राइम टीम की तफसीलात तमाम सेनेटर, सुपरिटेंडेंट्स और विजिलेंस टीम को फराहम करना लाजमी करार दिया गया। 53 करोड़ रुपए से जायद का बैंक फ्रॉड केस। अदाकारा नादिया हुसैन सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा और FIA प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर दिए। पचास साल बाद भी फ्रॉड का मामला हल न हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने पहला फैसला कलअदम करार दे दिया। गवर्नर सिंध को दोबारा फैसले की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया, गवर्नर 12 साल बाद अपील दायर करने के कानूनी असरात का भी जायजा लें। चीनी कंपनी से धोखाधड़ी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। 3-3 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। IG, सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 21 मई को जवाब तलब कर लिया। सानह 12 मई केस में वसीम अख्तर, उमैर सिद्दीकी और दीगर अदालत में पेश। तफ्तीशी हुकाम गवाहों को पेश करने में नाकाम। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म। सानह 9 मई के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत।
حلیم عادل شیخ، راجہ اظہر، خرم شیر زمان سمیت 32 ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزمان پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے استغاثہ کے گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ دوست کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کرنے کا کیس، فوزیہ اور طلحہ کو عمر قید کی سزا۔ عدالت نے ملزمان کو 5 لاکھ روپے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ مفرور ملزم ظفر کے خلاف کیس داخل دفتر۔ لیڈی ڈیفرن اسپتال میں اسکول آف مڈ وائفری کی جانب سے سیمینار۔ عالمی دن کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں شرکاء نے مڈ وائفز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اور بے چینی، بار بار چھاتی کے انفیکشن کا سامنا۔ دنیا بھر میں دمہ سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ۔ مرض کے سالانہ 5 سے 10% تک اضافے پر طبی ماہرین کا اظہار تشویش۔ آلودگی سے بچاؤ، بہترین خوراک کے استعمال کی ہدایت۔